करो, ये एलकेजी यूकेजी है आपकी। जब आप बचपन में किसी स्कूल में जाते हो, बच्चों को भेजते हो, छोटे वालों को, तो वहां खिलौने पड़े होते हैं। वो खिलौने क्यों होते हैं वहां पे? कोई फुटबॉल रखी है, कोई वॉलीबॉल रखी है, कोई कुछ रखा है, कोई हाथी घोड़े रखे हैं, वहां पे खिलौने रखे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ट्रैक पे लेके आना है पढ़ाई के लिए। तो उसका पहले उससे स्कूल से प्रेम करवाना पड़ेगा। पढ़ाई तो वो तब करेंगे ना, पहले स्कूल से प्रेम करेंगे। स्कूल जाने का मन ही नहीं है तो पढ़ेगा कौन? तो बच्चों का मन लगाने के लिए कि घर में इतने खिलौने नहीं मिलते हैं, बच्चा कहता है अरे स्कूल में बहुत ज्यादा खिलौने हैं, घर में तो कुछ है ही नहीं, और खेलने वाले बच्चे भी ज्यादा हैं। तो इस बहाने उनको एक ट्रैक दे दिया जाता है। खिलौनों के साथ खेलते खेलते उनके नाम याद करवाए जाते हैं। बी फॉर बॉल, बच्चों ये होती है बॉल। धीरे 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 उनके खिलौने हटा देते हैं। अगली क्लास में जब जाते हैं वो लोग, तो टाई वाई पहन के और कोट पहन के और एकदम वेल एजुकेटेड बन के जाते हैं। अब खिलौने नहीं होते उनकी क्लासों में, खिलौने खत्म कर दिए। लेकिन खिलौनों का भी अपना रोल था। इसी तरह ब्रह्मा विष्णु महेश जी के जो मंदिरों में जो रखे हुए हैं मूर्तियां, हमारे पंथ में तो खिलौने कहते हैं इनको। किसी जब मन किया रख दिया, जब मन किया इधर से उधर उठा दिया, उधर से उधर उठा दिया, साफ कर दिया, ठीक है, भोग लगा दिया। तो जैसे गुड्डे गुड़ियों की शादी करते थे बचपन में, उसको यहाँ बैठा दिया, उसको वहां बैठा दिया, शादी करवा दी, ये हो गया वो हो गया, वही काम आज चल रहा है। लेकिन वो भी जरूरी है। अगर वो ना करें तो हमें आगे समझ में ही नहीं आएगा कि करना क्या है। तो इसलिए निंदा किसी की नहीं। मंदिर भी अच्छा है, जहां पे 3 गुणों की पूजा करते हो तभी तो आगे बढ़ोगे। मंदिर के साथ मस्जिद भी अच्छा है, जहां अल्लाह की बात चल रही है। गुरुद्वारा भी अच्छा है, जहां वाणी का प्रचार हो रहा है। और अपनी जो ईसाइयों का है वो भी अच्छा है, कम से कम प्रेयर करना तो सीख रहे हो, भगवान के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट तो बना रहे हो परमात्मा के साथ। वो प्रेयर करना सिखाते हैं कि आपको कोई भी सुख दुख है, आप किसी को बीच में मीडिएटर मत बनाओ, आप सीधे अरदास लगाओ परमात्मा से। ईसाई धर्म में गुरु नहीं होते हैं, गुरु नहीं बनते ये लोग। ये कहते जो आना बनना था बन गया ईसा मसीह। और मुसलमान कहते जो आखिरी गुरु था वो अपना पैगंबर था, मोहम्मद साहब, उसके बाद गुरु की जरूरत नहीं है हमें, वो ये मानते हैं। लेकिन ये गुरु भी हमें किसी के साथ कांटेक्ट कराने के लिए आए थे, और वो वक्त के गुरु कहलाए। जब वो चले गए तो हमें अगला गुरु वक्त का चाहिए ही चाहिए। जैसे कोई बड़े से बड़ा, मानो कोई डॉक्टर है जिसने बहुत सारे ऑपरेशन किए, बहुत ऑपरेशन किए, और वो चला गया, उसके बाद अब हम क्या उसकी फोटो लगा के उसके आगे लेट जाए कि ये मेरा ऑपरेशन करेगा? वो चला गया करने वाला, अब अगला डॉक्टर आएगा जो सेम पढ़ाई पढ़ के आया होगा, और वो आपका ऑपरेशन भले से करेगा। तो जैसे मना कर दिया गया था कि गुरु मान्यो ग्रंथ, ये भी एक लॉजिक था। लॉजिक क्या था? गुरु मान्यो ग्रंथ की पहले ग्रंथ की बात समझना, ग्रंथ क्या कह रहा है, उसके बाद गुरु ढूंढना। क्योंकि गुरु कोई देह नहीं है, गुरु कोई किताब नहीं है, गुरु वाणी है। वाणी गुरु, गुरु है वाणी, और बिच वाणी अमृत सारे। वाणी गुरु, जो वाणी है वो गुरु है, और गुरु क्या है? वो वाणी है। ये वाणी क्या है? कोड है। ये वाणी कौन सी है? धुर की वाणी। ये वाणी नहीं है जो हमने लिख दी है, संतों ने लिख दी है, ये तो उसकी महिमा है। लेकिन किसकी महिमा है? धुर की वाणी की महिमा है। जो धुर की वाणी है उसे बांगे इलाही कहते हैं, ईसाई उसको वर्ड कहते हैं, हम लोग उसको अखंड नाद कहते हैं, अखंड धुन कहते हैं। तो उसको जानना है, जिसके लिए नानक साहब ने बोला धुर की वाणी आई और जिन सगली चिंत मिटाई। सगली चिंत यानी जितनी भी चिंताएं थी मेरी जन्म और मरण की, वो सारी खत्म हो गई। अब मेरी सूरत क्या है? मेरी सूरत अब शब्द के अलावा कहीं टिकती नहीं है। अब मुझे कुछ मिले तब भी ठीक है, नहीं मिले तब भी ठीक है, क्योंकि अब मुझे पता लग चुका है कि मेरे जीवन का मकसद क्या था, मैं क्या ढूंढने के लिए मनुष्य चोले में आया हूं, और मैं क्या कहां भटक रहा हूं, क्या ढूंढ रहा हूं, पता ना होने के कारण कभी मंत्र पकड़ के बैठ जाता हूं, कभी मंदिर पकड़ के बैठ जाता हूं, कभी गुरुद्वारे पकड़ के बैठ जाता हूं, कभी कुछ करने लग जाता हूं, कभी कुछ। लेकिन जो असली चीज है वो मुझे पता नहीं लग रही है। वो बताने के लिए कौन है? बंदी छोड़ कबीर साहब आते हैं, केवल वही बताते हैं, तब हमें आगे का रास्ता मिलता है, नहीं तो हम भटकते ही रह जाएंगे, रास्ता मिल ही नहीं सकता। तो कबीर साहब ने साफ साफ बोला है कि भाई यहां पर आने का मकसद क्या है? 184 भटक के पौ पे अटके आए, और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 में जाए।
84 लाख भुगतने के बाद जो एक बार इंसान का चोला मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चोला है भाई, ये ऐसे बर्बाद नहीं करना है। इसको मिलने की कहते हैं, इस देही को सिमरें देव और सो देही कर हर की सेव। इस शरीर के लिए देवी देवता भी तरसते हैं, क्योंकि ये एक तरह से आजाद देह है। ये किसी के अंडर नहीं है। आप चाहो तो आज हिंदू बन जाओ, कल को आप मुसलमान बन जाओ, परसों को आप सिख बन जाओ, अगले दिन आप ईसाई बन जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है आपको। आप चाहो तो मंत्र जाप करो, आप चाहे श्वासों का जाप करो, आप चाहे अनहद नाद सुनो, जो मर्जी करो, आप बिल्कुल स्वतंत्र हो। लेकिन देवी देवता स्वतंत्र नहीं है। जिसकी ड्यूटी लगा दी वरुण देव, भाई इंद्रदेव तूने ये काम करना, वो वही करेगा, वो हिल नहीं सकता अब अपनी ड्यूटी से। जैसे मैंने एक सत्संग में बताया था कि वो 2 दरबान खड़े थे जो विष्णु जी के दरबार पे, उनको श्राप दे दिया और देखो क्या बन गए वो आगे से आगे। यानी वो हिल नहीं सकते, वो काम करे तब भी मरे और सही ना करे तब भी मरे, उनका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये जो इंसान जन्म है, इसमें आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। और कैसे करोगे? गुरु के नाम से। जब सतगुरु का नाम आ जाएगा आपके जीवन में, तब आपको समझ में आ जाएगा कि असल में ये चल क्या रहा है सिस्टम। क्योंकि नाम का ही सारा झगड़ा है। आज जितने भी पंथ ग्रंथ, जितने भी ये आश्रम बने हुए हैं, केवल और केवल नाम के लिए हैं। क्या मिलता है वहां पे? नाम। सिखों में चले जाओ वाहिगुरु मिल जाएगा, हिंदुओं में चले जाओ रामकृष्ण मिल जाएगा, मुसलमान में चले जाओ अल्लाह अकबर मिल जाएगा, ईसाइयों में चले जाओ गॉड मिल जाएगा, हालेलुया करते हैं वो लोग। लेकिन ये नाम आए कहां से हैं? हमने ये विचार करना है, ये किसने बनाए ये नाम? अगर भगवान परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु एक था, तो भाई हम सबको एक ही भाषा आनी चाहिए थी और हम सबको एक ही ज्ञान होना चाहिए था। लेकिन हम सब बटे पड़े हैं। क्यों? हम सब अलग अलग नामों में उलझे हैं। क्यों? अलग अलग भाषाएं हम लोग बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने जो एक रस देना था वो दे दिया। परमात्मा ने 5 तत्वों का शरीर देना था, दे दिया। ये धरती आसमान देना था, दे दिया। सबको एक सा दिया। लेकिन ये भाषाएं अलग अलग क्यों हो गई? क्योंकि इसमें उसका कोई रोल नहीं है। ये सब हमारी बनाई हुई भाषाएं हैं, हमारे बनाए हुए मंदिर मस्जिद हैं, हमारे बनाए हुए नाम हैं, जितने भी हैं ये सब इंसान की देन है। इंसानों ने अलग अलग भाषाओं को बनाया, उसी में अपने दुनिया के काज भी करने लगा और उसी में भगवानों के नाम भी रख लिए। अब सोच रहा है कि मेरे बनाए हुए नाम को मैं ही जपूंगा और तो पार हो जाऊंगा। कभी नहीं हो सकता। कबीर साहब कहते हैं, आपे अगन लगाए कि आपे जरबर जाए। खुद ही आग लगा दी, यानी खुद ही उच्चारण कर दिए नाम और खुद ही उन नामों का जाप करने लग गया। कुछ नहीं बनेगी बात। तो कहते हैं, हम हैं शब्द शब्द हम माही और हमसे भिन्न और कछु नहीं। कि मैं स्वयं शब्द स्वरूप हूं। जो मेरा असली रूप है शब्द स्वरूप है, देह स्वरूप नहीं है। शब्द न भिन से देही और कहें कबीर हम शब्द से नहीं। कि ये देह का तो नाश हो जाएगा, लेकिन मैं शब्द हूं, मेरा नाश नहीं होता। और वैसे ही आप भी शब्द हो, बस आप पहचान नहीं रहे हो अपने आप को। शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक और जो चाहो निज रूप को शब्द ही ले परख। बीजक की वाणी है नंबर 2 पे। कबीर साहब कहते हैं कि केवल परखने की चीज क्या है? शब्द को परखना है। शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर, गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर। गुरु को साहिब ने नहीं बोला कि कोई गुरु गलत है, गुरु सारे ही ठीक हैं, अपनी अपनी ठौर। जो 5वीं तक पढ़ा रहा है वो 5वीं तक ठीक है भाई, जो 7वीं तक को पढ़ा रहा है वो 7वीं तक ठीक है, जो 10वीं को पढ़ा रहा है वो 10वीं तक ठीक है। लेकिन 10वीं वाला कहने लग जाए कि भाई मैं PhD पढ़ा रहा हूं, तो वो बात नहीं बनेगी। सबको पता होना चाहिए कि मेरे गुरुजी का लेवल क्या है, कौन सी साधना करवा रहे हैं। साधना से ही लेवल का पता लगता है। जाप, अजपा, अनहद और सार, ये 4 लेवल हैं। इसमें कौन सा गुरु कहां तक की बात करता है वो इसी से पता लग जाता है कि वो साधना क्या दे रहा है आपको। जो केवल मंत्रों की साधना दे रहे हैं, केवल नाम रटवा रहे हैं, वो जाप तक ही सीमित है। जो श्वासों की साधना दे रहे हैं वो अजपा तक ही सीमित हैं।
जो कान बंद करके अनहद नाद को सुनवा रहे हैं वो अनहद तक ही सीमित हैं, और जो तीनों को हटा के सार शब्द में ध्यान लगवा रहे हैं वो पूर्ण सतगुरु है, जिसके लिए बोला सुरत समाये शब्द में वाको काल न खाए, और जाप मरे अजपा मरे अनहद हु मर जाए। तो हमने समझना है, हमने जानना है कि ये सार शब्द है क्या चीज जिसमें हमारी सुरत समा जाएगी सदा के लिए। जब तक हमें वो शब्द नहीं मिल गया जिसमें हमारी सुरत लग जाए तब तक हमारी मुक्ति नहीं हो सकती, हमारी सुरत भटकेगी। अरे सुरत फंसी संसार में तासे पर गई दूर, सुरत बांध स्थिर करो आठों पहर हुजूर। किसमें स्थिर करना है? स्थिर उसमें किया जाता है जो चीज पहले से ही स्थिर हो। जो खुद ही हिल रही है, डुल रही है, चल रही है, उसमें क्या स्थिर करोगे? जो झूला चल रहा है उसमें तुम स्थिर कैसे हो सकते हो? तुम बैठ तो जाओ लेकिन तुम स्थिर नहीं हो सकते। स्थिर क्या है? उस झूले के बीच में जो कील लगी है जिसकी वजह से वो झूला चल रहा है। जैसे चक्की है, चक्की में पूरी चक्की हिल रही है, चल रही है, लेकिन स्थिर क्या चीज है? चक्की के बीच में जो कील लगी है वो स्थिर है। जो दाना चक्की से होता हुआ बीच में से अगर कील के पास जाके लग गया, वो हजारों लाखों करोड़ों जन्म चलती रहे चक्की, युगों युगों चलती रहे, वो दाना पिसेगा नहीं। तो वो कील क्या है? वो है अचल विहंगम चाल। वो आत्मदेव की बात है। सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए सार शब्द सरघाल। वो जब गुरु मिलता है तो हमें अचल विहंगम चाल देता है। अचल विहंगम चाल का मतलब होता है कि विहंगम चाल होती है डायरेक्ट, सीधे जमीन से आसमान, दिल्ली से बंबई, बंबई से अमेरिका, सीधी डायरेक्ट फ्लाइट, कहीं बीच में नहीं स्टॉप है। अचल का मतलब होता है जो चलता नहीं है, यानी कि सूरत को सीधे लगाना है अचल में। जो आत्मदेव अचल है, जीव चलता है। आत्मा और जीव में फर्क है, सत्संग सुनोगे उसमें हर चीज क्लियर हो जाएगी। आत्मा क्या है, जीव क्या है, परमात्मा क्या है, हर चीज क्लियर की हुई है इसमें। तो अचल विहंगम चाल में क्या है? आपने सीधी सूरत लगानी है शब्द में। ना तो आपने त्रिकुटी में लगाना है, ना नाभि में लगाना है, ना श्वासों में लगाना है, ना किसी मंत्रों में ध्यान लगाना है, कुछ नहीं करना है, सीधा विहंगम चाल के द्वारा। और विहंगम चाल किसमें लगानी है? शब्द में। शब्द क्या है? अखंड नाद है, एक झनकार है। ऐसी झनकार है जो आपकी पूरी सूरत को एक पल में खींच के आपके शरीर को खाली कर सकता है। वो ऐसी चीज है जैसे लो चुंबक की प्रीत ज्यों लोह को लेत उठाए। लोहे की अपनी हिम्मत नहीं है कि वो हल्का सा भी उठ के दिखाए, क्योंकि धरती का भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो 9.8 मीटर पर स्क्वायर जो होता है, वो भी अपना काम कर रहा है और चुंबक भी अपना काम करेगी। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं। धरती नीचे की तरफ खींच रही है, चुंबक ऊपर लगाओ ऊपर की तरफ खींचेगा, और बीच में लोहा रख दो। जैसे ही चुंबक के एरिया में वो लोहा आ गया, धरती भले उसको खींच रही है लेकिन उसको रोक नहीं पाएगी, वो उठ जाएगा ऊपर की तरफ। यानी धरती रूपी क्या है? काल है। काल भी खींच रहा है सूरत को। वो कैसे खींच रहा है? 5 तत्व 25 प्रकृति 3 गुण मन माया की तरफ खींच रहा है, और परमात्मा भी आ जाएगा खींचने के लिए। अब दोनों का जोर लगेगा कि कौन ताकतवर है। तो साहिब कहते हैं लो चुंबक की प्रीत ज्यों लोह को लेते उठाए, और ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। एक पल लगेगा, एक पल, और आप पूरा खाली होकर सीधे शब्द में समा जाओगे, और उसके बाद आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। काल का झंझट सदा सदा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो सार शब्द आप नहीं प्राप्त कर पाए, गुरु से नहीं अगर भेद ले पाए, तो भाई जा नहीं सकते। फिर तो आपको इसी से, धरती से ही प्रेम रहेगा, ये छोड़ नहीं पाओगे आप। इस देह को छोड़ना बच्चों का खेल नहीं है। इस देह को वही छोड़ सकता है जो आत्मज्ञानी है। जैसे 5वीं पातशाही खुद तवे पे बैठे थे, भागे नहीं। और कोई गुरु को बैठा के दिखा दो तवे पे, भाई जेड सिक्योरिटी फोर्स लेके घूम रहे, कोई बैठा ना दे हमें तवे पे। समझ रहे हो? 9वीं पातशाही खुद गर्दन कटाने के लिए गए दिल्ली में, खुद गए चल के कि भाई तू मेरी गर्दन काट ले, इन लोगों को परेशान मत कर, क्योंकि वो आत्मज्ञानी थे।
उनको पता था ये क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा तलवार ही मारेंगे। मेरे पास जुगती है कि मैंने क्या करना, उसके तलवार मारने से पहले मैं घर पहुंच जाऊंगा। जैसे एक और समझ में आएगा आपको क्या होता है, इस सूरत का खेल क्या है। जैसे हम लोग कभी सोते हैं और सुबह की ट्रेन है माना 3 बजे की, 2:30-3 बजे की, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। अगर हम अपने घर में हैं तो हम अपनी मम्मी पापा को कह देते हैं कि पापा उठा देना, मम्मी उठा देना, 3 बजे उठा देना, ट्रेन है। और अगर आप अकेले रहते हो तब आपके पास एक ऑप्शन होती है, किस चीज की, अलार्म की। अब ये जो अलार्म है ना, बड़ी काम की चीज है ये। कई लोग मुझसे पूछते तो क्या हो गया आपका शब्द सुन लेंगे, शब्द तो कई सुनते हैं, तो क्या हो गया आपका वाला भी सुन लेंगे। कई लोग का सवाल आता है ये कि अखंड नाद है, तुमने भी सुनवा दी, राधा स्वामी वाले भी सुनवा रहे, तो क्या फर्क है। फर्क बताता हूं मैं आपको क्या है। तो जब हम अलार्म सेट कर देते हैं 3 बजे का और हम सो जाते हैं बेफिक्र होके सोते हैं, और जब हम सो जाते हैं तब क्या होता है, हमारा सपना चालू हो जाता है। अब हम सपने में लोगों से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कहीं शादी हो रही है वहां नाच भी रहे हैं, कहीं झगड़ा हो रहा है वहां गोलियां भी चल रही हैं, बम भी फट रहे हैं, सपने में ही सब कुछ हो रहा है। सपने में तरह तरह की आवाजें चल रही हैं, ऐसी ऐसी आवाजें चल रही हैं कि बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, लेकिन उन आवाजों में से ऐसी कोई आवाज नहीं है जो आपको सपने से बाहर ले आए। समझ रहे हो, उस सपने में बम भी फट गया ना, कितनी आवाज होगी बम की, लेकिन फिर भी आप उस सपने से बाहर नहीं जा सकते। अब उसी सपने में एक आवाज आती है, टिक 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 टिक। अब आप सो रहे हो लेकिन एक आवाज आई, आपने देखा एकदम, अरे ये क्या है, ये कौन सी आवाज आ रही है, और आपको वो आवाज खींच के बाहर ले आती है सपने से। आपको वो अलार्म भाई जी सपने में ही सुनाई देने लग जाता है, नहीं तो आप बाहर कैसे जाओगे। कोई बहरा अलार्म लगा के सो जाए, उठ के दिखाए, वो अलार्म की आवाज आपके सपने के अंदर पहुंच गई। समझ रहे हो। जैसे एक आदमी ने 50 बॉडीगार्ड खड़े कर दिए, उसका किसी से झगड़ा हो गया था, उसने कहा भाई मार देगा वो, तो उसने 50 बंदे खड़े कर दिए। अब सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, कोई आया नहीं मारने उसको, तो वो डरा हुआ था बहुत ज्यादा। तो बॉडीगार्ड कहते हैं अरे भाई मालिक आप सो जाओ, कोई नहीं आता यहाँ पे, हम खड़े हैं, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कहता भाई देख लो खड़े हो ना, हाँ हाँ बिल्कुल आराम से सो जाओ। और अपना बंदूकें तान के 50 बंदे घेरा बना के सो गया। वो सो गया, वो तो खड़े रहे, वो सो गया। अब वो सोया तो सपने में क्या देखता है कि जिसके साथ झगड़ा हुआ था वो 50 बंदे लेके आके मार रहा है उसको, और मार मार के चाकू गोद गोद के उसकी हालत खराब कर दी। अब वहां से एकदम हड़बड़ा के उठा, अरे बचाओ बचाओ बचाओ। कहते अरे फिक्र मत करो, हम खड़े हैं, कुछ नहीं होगा आपको, कोई हाथ नहीं लगा सकता। कहता हाथ छोड़, मार दिया था उन्होंने तो, तुम कहते हाथ नहीं लगाया था, मार मार के बंदा बना दिया उन लोगों ने। तो यानी कि वो जो सपना था वहां से सूरत भागी आई। क्यों भागी आई? क्योंकि उसको पता था कि इसके अलावा एक ठिकाना और है मेरे रहने का। क्योंकि जो जागृत अवस्था में जो सूरत है, इसको पता है कि मैं जागी हुई भी हूं, और उसको यह भी पता है कि वहां पे मैं सोई हुई हूं, कहने का मतलब सपने में हूं। वहां से यहां आने का उसको रास्ता पता है, इसलिए भाग आई। 2 मिनट लगाए वहां से भागने में, यहां आ गई और उठ के क्या बोली, शुक्र है सपना था। लेकिन जब ये जो शरीर है इसको सत्य मान लेती है, तब भटका खा जाती है। असल में ये भी सपना है, सपने से निकल के सपने में आ गई है, और सपने से निकल के सपने में चली जाती है। लेकिन वो कुछ घंटे का सपना है, इसलिए उसको मना कर देती है कि नहीं ये सच नहीं है। और ये 16-17 घंटे का सपना है, तो इसको लगता है कि ये सच है। वहां पे रोज लॉटरी लगती है, लेकिन अगले दिन भिखारी बन जाता है, इसलिए लगता है कि वो सपना है। यहां पे लॉटरी लगती है, भाई 15-20 साल मजे करता है, इसलिए लगता है ये सच है। वहां कार मिलती है सपनों में, मोटरसाइकिल मिलती है, वो अगले दिन खत्म हो जाती है, गायब हो जाती है, इसलिए वो सपना है। यहां पे एक गाड़ी खरीद लो तो 10-15 साल चल पड़ती है, इसलिए लगता है सत्य है। यहां पर जो माया है, ये सोफा ले लिया, कुछ ले लिया, तो ये पड़ा रहता है घर में, तो लगता है सत्य है। वहां पे हर दिन सपना बदल जाता है, तो लगता है कि झूठ है।
अगर वहां का सामान, इस सपने का सामान एक दिन का अगर अगले दिन भी मिलने लग जाए ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहां जीऊं कि वहां जीऊं। आप कंफ्यूज हो जाओगे। सपने में किसी के लॉटरी लगी और जैसे ही लॉटरी का पैसा मिलने वाला था, पापा ने उठा दिया, उठ बेटा, और गुस्से में देख रहा हूं यार पापा ने गड़बड़ कर दी, इतना पैसा मिलने वाला था। दोबारा फिर वहीं जाने की कोशिश करेगा, नहीं वहीं पे, वहीं से सपना मेरा स्टार्ट हो जाए, लेकिन नहीं होगा। सब सूरत का खेल है। ये सूरत दोबारा वहीं से स्टार्ट करने लग जाए अगर, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं ये सच है कि वो सच है। जैसे नानक जी, जनक, राजा जनक, एक बार क्या हुआ, सो रहा था वो, उसको 4-5 बंदों ने आके फांसी पे चढ़ाने की कोशिश करी। जैसे ही उठा तो यहां 4-5 बंदे जो हवा कर रहे थे कहते महाराज की जय हो। तो वो कहता भाई ये बताओ कि वो सच है कि ये सच है। तो उनको जवाब ही ना आया कि क्या पूछ रहा है ये। जो भी मिलता रहा, जो भी जय जयकार करता रहा, वो यही पूछता रहा, ये सच है कि वो सच है। किसी के पास जवाब नहीं। जब उसके गुरुजी आए अष्टावक्र और उनको पूछा कि गुरुजी ये सच है या वो सच है, तो उन्होंने क्या बोला था कि ना ये सच ना वो सच। लेकिन इतना बताने के बाद भी नाम क्या दे दिया, ओमकार। जब ये भी सच नहीं और वो भी सच नहीं, तो यहां इस सपने में पैदा किए हुए अक्षर सत्य कैसे हो सकते हैं। इस सपने में, ये सपना चल रहा है, ये सारी बातें सपने में हो रही हैं। ABCD भी सपने में पढ़ रहे हो, काखा गा भी सपने में पढ़ रहे हो, और उनसे निकलने वाली आवाजें भी सपने की ही आवाजें हैं। आपको ये आवाजें जगा नहीं सकती। समझो इस बात को। ये 5 तत्व की माया है, ये सपना ही है। सपने में आस नहीं लगानी है, नहीं तो सपने में ही रह जाओगे। सपने से पार जो आ रही, जिसको धुर की वाणी कहा गया है, धुर यानी सपने से परे। सपने में आने से पहले मैं जहां था, वहां जो अखंड नाच चल रहा है, वही मुझे इस सपने से बाहर ले जा सकता है, नहीं तो नहीं। नहीं तो ये सपना छोड़ोगे, दूसरे सपने में चले जाओगे। तो इस सपने से निकलने के लिए केवल और केवल उस आवाज की जरूरत है जो इस सपने की नहीं है, यानी इस 3 लोक की नहीं है। उस आवाज के जैसी इस 3 लोक में आवाज है ही नहीं। आप कितनी आवाजें निकाल लो, मुंह से गले से निकालते रहो, वैसी मैचिंग आप करवा ही नहीं पाओगे। और वो आवाज के साथ एक शक्ति है, वो ऐसी शक्ति है कि सारी सूरत को एक साथ खींच सकती है वो। और एक पल में, जैसे शेरों के बीच में सपने में थे, जैसे ही शेरों ने हमला किया, एकदम आंख खुली, वहां से सूरत भागी आई इधर। ऐसे ही जब इसको ये सपना छोड़ने का जब समय आएगा, तब इसके पास ऑप्शन नहीं होती आगे जाने की, इसलिए रोती है। आदमी क्यों रोता है? सोते हुए कभी नहीं रोता, जबकि कहते हैं सोया मोया एक बराबर। सोने का मतलब है इस देह को छोड़ के, स्थूल को छोड़ के सूक्ष्म में जाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन रोएगा नहीं कभी। ये देह के ऊपर से सांप भी निकल जाए ना सोते हुए बंदे के ऊपर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सूरत ही नहीं है। लेकिन सूरत हो और बिच्छू भी आ गया तो छलांगे मारेगा। सब सूरत का खेल है। वहां से यहां आया क्योंकि सूरत को पता था कि उसके अलावा मेरा एक अस्तित्व और है, मेरे पास एक और शरीर है, तो यहां भागा आया। लेकिन जब ये छूटने वाला होता है, तब कहां जाए ये नहीं पता होता इसको। तो इसीलिए साहिब ऑप्शन बता रहे हैं तुम्हें कि इससे पहले कि तुम्हारी मौत आ जाए, तुमने क्या करना है, सूरत को शब्द में लगा लेना है। जाप अजपा अनहद को क्यों मरा हुआ बोला? क्योंकि जाप अजाप और अनहद इसी सपने के द्वारा पैदा होते हैं और इसी सपने में नष्ट हो जाते हैं। ये जो आवाजें हैं, ये सपने में ही पैदा हुई, इसी के मंत्र जाप बनाया आपने, ये सपने में ही पढ़ाई लिखाई शुरू करी। जाप मरे, सपना खत्म, तो ये भी खत्म। अजपा मरे, ये श्वास भी आपको सपने में ही मिली है, ये भी खत्म हो जाएगी, ये भी वहां दूर तक नहीं पहुंचा सकती। अनहद यानी ये 5 तत्वों की 5 धुनें जो अंदर चल रही हैं हमारे कान बंद करके, ये भी यहीं की देन है। ये 5 तत्व भी इसी सपने में मिले हैं, तो इसकी आवाज भी सपने से बाहर नहीं जा सकती। जो सार शब्द है, जिसको मूल बोला गया है, वो आपको बाहर निकाल सकता है। तो साफ क्लियर कर दिया, जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरत समाये शब्द में और वाको काल ना खाए। उसको दोबारा इस जन्म मरण में आने का कोई ऑप्शन नहीं बचेगा उसके पास। अगर एक बार भी उसने सतगुरु से इशारा ले लिया सूरत को तानने का
और उस अखंड झनकार में अगर अपना ध्यान लगा लिया तो साहब कहते हैं, खुले कपाट शब्द झनकारी और पिंड यंड के पार सो देश हमारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। उस अखंड झनकार को ही गरीबदास जी ने बोला, कोई है रे परले पार का। परले क्या है? ये परले है। जो भी आंखों से दिखाई दे रहा है ये सपना है, ये टूट जाएगा, इसी को परले बोला है। सपना टूट जाता है। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। वो झनकार परले पार से आ रही है, वो इस शरीरों में नहीं है, वो जून में नहीं है, उसको अजूनी बोला है। अजूनी सैभंग गुर प्रसाद, गुरु के द्वारा प्रसाद जब मिलता है वो तब प्राप्त होती है, अन्यथा नहीं होगी। वो उसी को विदेही बोला गया है। देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। जब तक विदेही का ज्ञान आपको नहीं समझ में आ गया, जब तक आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। विदेही का मतलब है आत्मज्ञान। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा कभी काशी, और जल में मीन प्यासी, मोहे देखते आवे हांसी। बिना आत्म ज्ञान के आप